हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि लोकसभा के स्पीकर को कैसे रिमूव किया जा सकता है। इस वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे कि स्पीकर को रिमूव कैसे करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है इस बारे में, और जो प्रेजेंट में इतना बवाल हो रहा है उसमें क्या होगा, कैसे क्या हो सकता है, क्या लोकसभा स्पीकर रिमूव होंगे कि रिमूव नहीं होंगे, और लास्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस मेजॉरिटी से ये मोशन को पास करना पड़ता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। तो आर्टिकल 94 और आर्टिकल 96 में स्पीकर के वेकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल के बारे में बताया गया है। इसमें 3 क्लॉज है। पहला, जो स्पीकर है शेल विकेट हिज ऑफिस इफ़ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। एक पहला है, ये अभी जो ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड नहीं है। दूसरा है कि जो अपना रेजिग्नेशन है वो स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को देगा और डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को देगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो स्पीकर है वो अपना रेजोल्यूशन डेप्यूटी स्पीकर को देता है और डेप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन जो अपना रेजिग्नेशन है वो स्पीकर को देता है। और थर्ड, जो कि अभी के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि रिमूव कैसे करते हैं लोकसभा के स्पीकर को। तो ये बोलता है मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल पास। देखो इसमें लिखा है हाउस ऑफ पीपल, मतलब जो ये रेजोल्यूशन है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पास किया जा सकता है। इंट्रोड्यूस भी वहीं किया जा सकता है, लोकसभा में ही। याद रखना, लोकसभा, राज्यसभा में नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। पास बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द देन मेंबर ऑफ द हाउस। अब कौन सी मेजॉरिटी ऑफ द देन मेंबर, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि मेजॉरिटी ऑफ देन मेंबर क्या होता है। आगे भी इम्पोर्टेंट बात लिखी है, प्रोवाइडेड दैट नो रेजोल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज सी है शेल बी मूव अनलेस एटलीस्ट 14 डे नोटिस। समझ लो, 14 डे का नोटिस देना पड़ेगा पहले। ऐसा नहीं कि हाँ क्या याद आया कि स्पीकर को हटाते हैं कल नोटिस पास हम इंट्रोड्यूस करते, ऐसा नहीं। 14 का दिन का नोटिस, कम से कम 14 दिन का नोटिस पहले देना पड़ेगा। ये है आर्टिकल 94। और 96 क्या बोलता है, इसमें भी क्लॉज है जो इम्पोर्टेंट है वो ये है। कौन सा इम्पोर्टेंट है, ये और ये, द स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड, कि जो जब रेजोल्यूशन है इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में तो उस टाइम स्पीकर है उस हाउस को प्रिसाइड नहीं करेंगे। तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आपके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है, रेजोल्यूशन पास मतलब इंट्रोड्यूस हुआ है, तो डेफिनेटली आप उसको प्रिसाइड नहीं करोगे, कोई और बंदा उसको प्रिसाइड करेगा। और अगला है, ही एंड शी कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग एंड वोट ओनली इन द फर्स्ट इंस्टेंस नॉट कास्टिंग वोट। जो नॉर्मली है, जो स्पीकर है फर्स्ट इंस्टेंस में अपना वोट नहीं करते, वो तब करते हैं या दोनों साइड से टाई हो रहा हो, ठीक है, गवर्नमेंट भी और ऑपोजिशन भी। अगर वोटिंग में टाई आ रहा हो तो फिर कास्टिंग वोट आता है स्पीकर का। लेकिन जब स्पीकर के रिमूवल के लिए कोई रेजोल्यूशन हाउस में होता है तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में अपना वोट दे सकता है। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैसे कैसे पूरा प्रोसीजर कैसे होता है। इसके लिए हम यहाँ आ जाते हैं। पहले तो जनरल सेक्रेटरी को एक नोटिस दिया जाता है कि स्पीकर को रिमूव करना है, और जनरल सेक्रेटरी उसको उस दिन की लिस्ट ऑफ बिजनेस में डालता है। उस मोशन को उस दिन की लिस्ट ऑफ बिजनेस में डालता है कि ये वाला मोशन है। और इस मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी कम से कम एटलीस्ट 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए। 50 तो हो नहीं चाहिए, 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 50 मेंबर होने चाहिए इस मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। कहाँ पर, लोकसभा में, ठीक है। अब ये मोशन इंट्रोड्यूस हो गया लोकसभा में। पहला तो लोकसभा में क्या होता है, पहले तो इंट्रोड्यूस हो गया 50 मेंबर प्लस के सिग्नेचर उनके सपोर्ट से। फिर क्या होगा, इस पर होगी डिस्कशन।
मोशन पे होगी डिस्कशन, स्पीकर भी अपना बताएंगे कि क्या है, सब कुछ डिस्कशन होगी। और उसके बाद आएगा थर्ड स्टेज जिसमें होगा बिल पास। और बिल हमने पढ़ा था कि बिल पास कैसे होगा, देन मेंबर को हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी। इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि लोकसभा में 443 सीट्स है, लेकिन बहुत सारी सीटें होती है जो विकेट होती है। विकेट कैसे हो सकती है, जो सीट पे डाइट हो सकता है, डिस्क्वालीफाई हो गया हो सकता है रिज़ाइन कर दिया हो, तो बहुत रीज़न हो सकते हैं सीट के विकेट होने के। ध्यान रखना वेकेंट, एब्सेंट नहीं वेकेंट, ठीक है। एब्सेंट नहीं चलेगा, सीट वेकेट होनी चाहिए। तो ठीक है, मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि मान लो 43 सीट्स विकेट हैं, तो बचे कितने, 500। तो बिल को पास करने के लिए क्या चाहिए, 50% + 1। इसका 50% कितना हुआ, 250 + 1, मतलब इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी से पास करने के लिए 251 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए, तब ये रेजोल्यूशन पास होगा। ये है इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी। तो मैंने इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी भी बता दी आप लोगों को, ये हमने पढ़ लिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है ये भी पढ़ लिया। अब बताते हैं प्रेजेंट कंडीशन क्या चला है। हाँ, ये भी देख लेते हैं। मोशन आज अभी तक कितनी बार स्पीकर को रिमूव करने के लिए मोशन इंट्रोड्यूस हुआ है, तो टोटल 3 बार। अभी तक लोकसभा में 3 बार स्पीकर को रिमूव करने के लिए मोशन इंट्रोड्यूस है, लेकिन पास एक बार भी नहीं हुआ। पहला अगेंस्ट GB मावलेंकर 1954, फिर वो है हुकुम सिंह के खिलाफ 1966, और फिर बलराम जखर 1987। और ये कभी भी ऑल 3 फेल्ड टू पास, वो कभी भी पास नहीं हुआ। और प्रेजेंट कंडीशन ये है, हमने पढ़ा कि इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी से पास होता है। तो अभी देखते हैं सीट जो NDA की गवर्नमेंट है, BJP के अलायंस, उनके पास है 300+, और इंडिया अलायंस के पास है 234 अप्रॉक्स सीटें। तो देख सकते हैं आप कि ये इजीली NDA गवर्नमेंट ये रेजोल्यूशन को पास कर देगी, और हो सकता है कि ओम बिरला जी का जो रेजोल्यूशन पास हुआ है वो फेल हो जाए, मोस्ट चांसेस उसी चीज़ के। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो के लिए कमेंट करें।